हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यमन में जारी जंगबंदी के दौरान एक बड़ी खबर आई है। राजधानी सना से पूरब में तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर तेल भंडार वाले अल महरा सूबे के अल गायजा एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजों का एक जत्था पहुंचा है। यानी यमन में हूथियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब अमरीका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर भरोसा नहीं करते हुए खुद वहां पहुंच गया है। जो खेल अब तक दूसरे तरीके से खेला जाता रहा है, अब खुलकर खेला जाएगा। मार्च 2015 से अमेरिका इस जंग को सऊदी अरब के जरिए लड़ता रहा है। ये भी साफ हो गया है कि अब तक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यमन जंग अमेरिका के लिए लड़ रहे थे। यमन के हूथी बहुत पहले से अमेरिका और सऊदी अरब को ही यमन के खिलाफ शुरू की गई जंग के लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं। सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने यमन के खिलाफ जंग शुरू करने के साथ मुल्क की घेराबंदी भी शुरू कर दी थी। अब अमेरिकी फौजों के यमन के अंदर पहुंचने से यह साफ हो गया है कि अब हूथियों की बढ़ती हुई ताकत और सऊदी अरब को कमजोर होता देखकर अमेरिका ने अपने कब्जे का तरीका बदल दिया है। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद का यह कहना पूरी तरह से सच साबित हो गया है कि वेस्टर्न मुल्क पूरी दुनिया को अपने फायदे के हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज की दूसरी खबर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की इसलिए नुक्ताचीनी की है कि उन्होंने जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कातिल समझे जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की है। आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर अमेरिका के फौजी यमन में क्यों पहुंचे हैं। अमेरिकी फौज मिडिल ईस्ट के दो अहम मुल्कों सीरिया और इराक में मेजबान हुकूमतों की मर्जी के खिलाफ वहां मौजूद हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मिडिल ईस्ट में आज बड़ी खबर है कि अमेरिकी फौजों का एक नया जत्था यमन के साउथ ईस्ट सूबे अल महरा में दाखिल हो गया। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज का एक नया जत्था पूर्वी यमन के महरा सूबे की राजधानी अल गायजा शहर में पहुंच गया है। एजेंसी ने इस वाक़े के जानकार सोर्सेज के हवाले से बताया है कि अमेरिकी फौज अल गायजा हवाई अड्डे पर पहुंची, जो हद्रमौत के मुकल्ला शहर में अल रयान हवाई अड्डे से आई है। इसी हवाई अड्डे को उन्होंने ब्रिटिश फौज और इजराइल से 2017 में अपने हाथ में लिया है। सोर्सेज ने कहा है कि अमेरिकी फौज के पहुंचने के साथ ही सेहूद इलाके में इंटरनेट केबलों की तोड़ फोड़ का वाक़या सामने आया है, जिस सिलसिले में अमेरिकी फौजों पर जासूसी इक्विपमेंट लगाने का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हुआ है। उधर ईरान के प्रेस टीवी का कहना है कि अमेरिका की तरफ से यमन में तेल से मालामाल इलाकों पर कब्जे की कोशिश करने के लिए हमलावर तेवर अपनाए जा रहे हैं। यमन प्रेस एजेंसी ने लोकल सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिकी फौज थर्सडे को मुकल्ला के रियान इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक उड़ान के जरिए अल गायजा हवाई अड्डे पर उतरे हैं, जो अरब सागर के किनारे पर अदन से तकरीबन 480 किलोमीटर दूर पूरब में मौजूद है। प्रेस टीवी के मुताबिक पिछले महीने एक यमनी सीनियर अफसर ने बताया था कि अमेरिकी और ब्रिटिश फौजी ट्रेनर्स अल महरा सूबे के एक बंदरगाह पर जंगी साजो सामान से लदे हुए जहाज़ों पर पहुंचे हैं। सूबे के गवर्नर अल कताबी अली हुसैन अल फराज ने 26 जून को यमन की सरकारी सबा न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि फौजी जहाज़ों पर बड़े हथियारों की खेप निश्तून बंदरगाह पर उतरे हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ब्रिटिश और अमेरिकी फौजी ट्रेनर अल गायजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात थे। फराज के इस बयान में यह भी बताया गया है कि सऊदी लीडरशिप वाला हमलावर फौजी अलायंस इलाके में नशीले सामान की स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत में शामिल है, ताकि सिक्योरिटी की कमी बरकरार रह सके, कब्जा की हुई ज़मीन और ज़्यादा कब्जा की जा सके और लोकल आबादी को हमलावरों का सामना करने से रोका जा सके। प्रेस टीवी के मुताबिक यमन के सीनियर अफसरान का कहना है कि कब्जे वाले और उनकी मदद करने वाले टेररिस्ट्स महरा सूबे को पूरी तरह से गड़बड़ी और कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लोग गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं।
फराज ने जोर देकर कहा कि महरा सूबे में गैर मुल्की फौजियों की तैनाती पर लोगों का बढ़ता गुस्सा इस बात का इशारा है कि सूबे को हमलावरों और उनके भाड़े के फौजियों के चंगुल से आज़ाद कराने की लड़ाई अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। इस बीच यमनी फौजी अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि सऊदी लीडरशिप वाला फौजी अलायंस यूनाइटेड नेशंस के जरिए बिचौलिए का रोल अदा करने के नतीजे में किए गए एक समझौते की शर्तों के लिए पूरी तरह से पाबंद होने से इनकार कर रहा है। इस यमनी अफसर ने कहा है कि सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस और उनकी मदद करने वाले टेररिस्ट ने पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 154 बार यूनाइटेड नेशंस की मदद से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा है कि खिलाफ वर्जियों में ताइज, हज्जा, अलजौफ, सादा, जाले, हुदैदा के साथ साथ सरहद वाले इलाकों के आसमान में सऊदी हथियारों से लैस टोही जहाज़ों की 32 उड़ानें शामिल हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सऊदी अरब के दौरे के बाद अब सऊदी क्राउन प्रिंस खुद को अपने मुल्क का जायज लीडर साबित करने के लिए यूनान का दौरा करके अब फ्रांस पहुंचे हैं। इस पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी करने के लिए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की सख्त नुक्ताचीनी की है। बिन सलमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अक्टूबर 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का इस्तांबुल में अपने कॉन्सुलेट में बेरहमी से कत्ल कराया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी अपनी जांच के नतीजे में यही बताया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस केलामार्ड ने कहा है कि हकीकत में सऊदी क्राउन प्रिंस का फ्रांस दौरा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का सऊदी अरब का दौरा इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि प्रिंस मोहम्मद एक कातिल के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने 36 साल के क्राउन प्रिंस को एक ऐसे शख्स के तौर पर बताया है जो इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करता। केलामार्ड, जो जमाल खाशोगी के कत्ल के वक्त एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल के मामलात के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की खास रिपोर्टर थी, उन्होंने खाशोगी के कत्ल की आज़ाद जांच की सरबराही की थी। फ्रांस की AFP न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसका हमारी दुनिया के निज़ाम से ताल्लुक़ है। एग्नेस केलामार्ड ने कहा है कि दुनिया के लीडर्स के ज़रिए क्राउन प्रिंस का वेलकम किया जाना और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि उस वक्त उनमें से कई ने नफरत जाहिर की थी और उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस नहीं लाने का वादा किया था। उन्होंने दोहरे स्टैंडर्ड और दोहरे उसूलों की मजम्मत करते हुए कहा कि तेल की बढ़ती कीमत को देखते हुए सभी उसूलों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है। आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हालिया सऊदी अरब के दौरे की अमेरिका में भी नुक्ताचीनी हुई है। इसकी वजह भी 2018 में इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कॉन्सुलेट में सीनियर जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का कत्ल ही बताई गई है। ओहदा संभालने के बाद जो बाइडेन ने बिन सलमान से मिलने से इनकार किया था। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने जद्दा में कहा है कि उन्होंने सऊदी लीडर्स के साथ खाशोगी के कत्ल का मामला उठाया है। उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने बातचीत के दौरान इंसानी हकूक़ और सियासी सुधार की ज़रूरत पर भी बात की है। हमने हाल ही में देखा है कि जो बाइडेन के दौरे से पहले जिन अहम मामलात पर बहस हो रही थी उसमें से उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। ना तो इजराइल अरब जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने के बारे में बड़ा ऐलान हो सका और ना ही सऊदी अरब की तरफ से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की बात आगे बढ़ी, बल्कि कई अरब मुल्कों ने ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खाशोगी के कत्ल का धब्बा अपने दामन से साफ कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपने देखा कि एक तरफ अमेरिका अपनी फौज यमन में पहुंचा रहा है। अब ये मुमकिन है कि अमेरिकी फौज सीधे तरीके से हुतियों के खिलाफ जंग लड़े। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान के गैर मुल्की दौरे पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से बड़ा बयान ये जाहिर करता है कि बिन सलमान की मुश्किलात जल्द खत्म होने वाली नहीं हैं। हुकूमतें उन्हें गले लगा सकती हैं, लेकिन दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इसे कबूल नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।